नमस्कार, आवाज समाचार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं स्मिता रुशाल। वक्त हो गया 4 बजे की तमाम अहम और बड़ी खबरों का, जिस पर करेंगे नजर, लेकिन उससे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। वीकली एक्सपायरी के दिन दायरे में रहा बाजार। सेंसेक्स निफ्टी गिरावट के साथ हुए बंद, लेकिन बैंक निफ्टी ने मामूली बढ़त पर खत्म किया कारोबार। दिवाली के मौके पर आवाज पर जुटे बाजार के दिग्गज रामदेव अग्रवाल, मनीष ओखानी, मधु केला ने दिए निवेश के गोल्डन टिप्स। हंगामे के बीच बिहार में कोटा 50 से बढ़कर 65% आरक्षण पक्का। विधानसभा से आरक्षण संशोधन विधेयक पास। ईडब्ल्यूएस को मिलाकर कोटा पहुंचा 75% पर। एमपी एमएलए के खिलाफ केस का जल्द हो निपटारा। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को निगरानी करने के दिए आदेश। स्पेशल बेंच बनाने के निर्देश। कहा, जरूरत देखकर हाई कोर्ट खुद ले सकता है संज्ञान। महुआ मोइत्रा की सांसदी पर लटकी तलवार। लोकसभा से निकालने के लिए एथिक्स कमेटी ने स्पीकर से की सिफारिश। दिल्ली में प्रदूषण से निपटने के लिए प्लेन से कराई जाएगी कृत्रिम बारिश। आईआईटी कानपुर के प्रस्ताव पर विचार कर रही है दिल्ली सरकार। सुप्रीम कोर्ट में रखा जाएगा प्रस्ताव। स्मॉग का संकट बरकरार। और खबरों की शुरुआत दिल्ली से, जहां सांसों पर संकट है और स्मॉग लगातार बढ़ता ही जा रहा है। दिल्ली वालों को जहरीली हवा से राहत नहीं मिल रही है। लोग सांसों के लिए मोहताज हैं फिलहाल, और AQI अभी भी यहां पर गंभीर श्रेणी में बना हुआ है। दिल्ली का आनंद विहार, अशोक विहार, बवाना, द्वारका, ITO सबसे प्रदूषित शहरों की लिस्ट में ये टॉप पर है। केजरीवाल सरकार लगातार बैठकें कर रही हैं। वहीं सरकारें जो हैं वो दिल्ली में कृत्रिम बारिश का विचार भी कर रही हैं, और इसको लेकर एक मीटिंग भी IIT कानपुर के वैज्ञानिकों के साथ हो चुकी है। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय का कहना है कि सरकार पूरी कोशिश में लगी है कि प्रदूषण किसी तरीके से कम हो। इसके लिए कृत्रिम बारिश से लेकर दूसरे उपायों पर भी चर्चा हो रही है। अगर 40% मिनिमम 40% अगर क्लाउड होता है, बादल अगर होते हैं आसमान में, तो वो बारिश करा सकते हैं। और उन लोगों का एक अनुमान है कि शायद 20 से 21 के आसपास बादल थोड़े होंगे, तो उस समय वो पायलट जो है वो करने के लिए तैयार हैं। तो उनसे हमने डिटेल रिपोर्ट आज मांगा है, और अगर आज वो दे देते हैं तो हमारी कोशिश है कि सुप्रीम कोर्ट के सामने भी उसको प्रस्तुत करेंगे, क्योंकि उसमें बहुत तरह के परमिशन चाहिए। तो आखिरकार जिसकी बात दिल्ली में चल रही है, ये आर्टिफिशियल रेन, ये होता क्या है और कैसे कराते हैं, इसका इस्तेमाल जो है वो कैसे होता है, ये बताने में हमारे संवाददाता रोहन सिंह। जी, क्लाउड सीडिंग या आर्टिफिशियल रेन, अगर बहुत ही आसान शब्दों में कहें तो ये एक तरह की बनावटी बारिश है। यानी कि एटमॉस्फेयर में बारिश के जो अनुकूल परिस्थितियां हैं वो नहीं है, लेकिन वैज्ञानिक तरीके से बारिश कराई जाती है। ये पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है कि क्लाउड सीडिंग कराई जा रही हो। इससे पहले भारत में ही 30 से ज्यादा बार प्रयोग किए जा चुके हैं, और इसकी अगर सक्सेस रेट की बात करें तो लगभग 60 से 70% इसकी सक्सेस रेट है, जब वो बारिश करवाने में सफल रही है। महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में, तेलंगाना में ऐसी कई बार कोशिशें की जा चुकी हैं सूखे से निपटने के लिए, लेकिन ऐसा पहली बार होगा कि प्रदूषण से निपटने के लिए आर्टिफिशियल रेन का इस्तेमाल किया जाएगा। और 22 नवंबर के आसपास जब ऐसी परिस्थितियां बनेंगी तो फिर आर्टिफिशियल रेन कराई जाने की कोशिश की जाएगी, और उम्मीद की जा रही है कि बारिश के साथ जो प्रदूषण के कण हैं वो भी नीचे आ जाएंगे और आसमान जो है वो साफ हो जाएगा। अब ये आर्टिफिशियल रेन होता कैसे है? तो सबसे पहले एक विमान के जरिए कुछ खास तरह के केमिकल बादलों के पास ले जाए जाते हैं। कौन से केमिकल होते हैं? तो सिल्वर आयोडाइड होता है, ड्राई आइस होता है, और इसके साथ ही कुछ खास तरह के नमक होते हैं जो बादलों में छोड़े जाते हैं। इनकी वजह से जो बादल हैं वो काफी ज्यादा कंडेंस हो जाते हैं और वो बूंदों का रूप ले जाते हैं, और इसके साथ ही बारिश हो जाती है। ये फॉर्मूला अपनाया जाता है, और प्रदूषण से निपटने के लिए ऐसा माना जा रहा है कि ये जो तरकीब है ये खासतौर पर कारगर होने वाली है। जी, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका रोहन। और अब बात बाजार की, जहां आज निफ्टी वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार में दायरे में कारोबार रहा। सेंसेक्स 143 अंक गिरकर 64,832 पर बंद हुआ, तो वहीं निफ्टी 48 अंक गिरकर 19,395 पर बंद हुआ। आज सबसे ज्यादा खरीदारी रियलिटी, ऑटो, PSE शेयरों में रही, तो वहीं FMCG, IT और फार्मा शेयरों पर आज दबाव रहा। और अब दिवाली स्पेशल।
इन्वेस्टिंग की दुनिया में रामदेव अग्रवाल एक बड़े नाम है, बड़े अदब से इनका नाम लिया जाता है। इस दिवाली पर हमारे मैनेजिंग एडिटर अनुज सिंघल से खास बातचीत में रामदेव अग्रवाल का कहना है कि फाइनेंशियल रिन्यूएबल एनर्जी बड़े थीम है, साथ ही रियलिटी और बैंकों के बड़े प्लेयर्स भी इसमें भी निवेश से बेहतर रिटर्न मिल सकता है। तो अगला लोटा कहाँ से भरे समुद्र में से रामदेव जी? इस समय मार्केट में अपॉर्चुनिटीज कहाँ पे हैं? देखिए, अपॉर्चुनिटी तो पूरा चारों तरफ है। बिकॉज सी, जब कंट्री ट्रेंडेड होता है ना, तो उसके बहुत सारे ट्रिब्यूटरीज मिलेंगे आपको। सी, कोई एक सेक्टर ट्रेंड, जैसे टेक्नोलॉजी सेक्टर, जैसे 99-2000 में टेक्नोलॉजी में बूम था, तो उस समय खाली टेक्नोलॉजी स्टॉक चले। लेकिन अभी क्या है, पूरा देश ट्रेंडेड है, तो इसमें आपको फाइनेंशियल में मिलेगा, नॉन फाइनेंशियल में मिलेगा, कंजम्पशन में मिलेगा। और जो ग्लोबल ट्रेंड्स है, सी, एक तो क्या है, ग्लोबल ट्रेंड्स है। जैसे ग्लोबल ट्रेंड्स है आपका, जैसे फॉसिल टू नॉन फॉसिल, तो इसमें जो रिन्यूएबल में जो काम होगा वो 10-20 साल का नहीं हो, 150 साल का काम है। क्योंकि अभी तो चालू हुआ है, अभी तो शुरुआत हुई है, अभी तो बातचीत हो रही है। रियल स्टफ इज हियर। आपको जैसे बैंक्स मान लो अच्छा लगता है, हाँ। ओके, तो बैंक्स अच्छा लगता है, कहाँ है बैंक्स? ICICI, HDFC, एक्सिस, कोटक, AU, सब इधर है, लिस्टेड है। उधर क्या है? उधर तो स्ट्रगल कर रहे हैं जो है भी। सो देखिए, जब बड़ा अपॉर्चुनिटी आता है ना, तो छोटा आदमी भी कुछ नहीं कर सकता है। बड़ा आदमी चाहिए, बड़ा झोला चाहिए। तो आज जैसे रियल एस्टेट में बूम है, तो छोटे लोग क्या करेंगे? अभी तो लैंड खरीदने के लिए उनके पास पैसे नहीं। और MK वेंचर के फाउंडर मधु केला का कहना है कि इस समय इंफ्रा कंपनियां काफी बेहतर लग रही हैं। साथ में आने वाले समय में चीन वन थीम से भारत को काफी फायदा होगा। यहाँ से किसका उद्धार होगा? आप किस पर बेट ले रहे हैं बड़ी? So, apart from financials, जहाँ पे clear visible, so we are betting on a lot of infrastructure companies because this has been a bad word for last 15 years between 2008 and 2020-22. Lot of companies got अभी वो कम बैक कर रही है। वो सब कम बैक कर रही है। lot of balance sheets have significantly improved, I think. Order pipelines, we spoke about it even when we met last time, so we continue to be invested there. I am a big believer in the manufacturing China plus, and the other word which I have coined is Europe plus, because ये क्या है यूरोप? ये यूरोप प्लस ये है अनुज की, मैं जितनी कंपनीज में इन्वेस्टेड हूँ ना, वो बोल रहे हैं अभी यूरोप से मैन्युफैक्चरिंग इज एक्चुअली शिफ्टिंग टू इंडिया। ऑल वेल्थ क्रिएशन की बड़ी थीम समझाने के लिए दिवाली के खास मौके पर इनाम होल्डिंग्स के डायरेक्टर मनीष चौखानी ने हमसे खास बातचीत में कहा कि वैल्यूएशन के लिहाज से लार्ज कैप में ज्यादा सेफ्टी है, इसलिए निवेशक इसमें निवेश कर सकते हैं। आपका भी ये व्यू है क्या कि अब यहाँ से लार्ज कैप्स का टाइम आ गया है एक बार के लिए? सी, एवरीथिंग अल्टीमेटली इज इन द प्राइस। और मेरे काफ़ी फ्रेंड हैं जो फॉरेनर्स हैं, और पिछले साल में ऑलमोस्ट 20-25 बिलियन उन्होंने बेचा। तो 2020-21 में उन्होंने 20-25 बिलियन डाले, फिर उसके अगले साल में 20-25 बिलियन निकाले, और उसके बाद वापस 20-25 डाले, और अब क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं तो वापस निकाल रहे हैं। एंड कॉमन सेंटेंस आता है कि इंडिया में वैल्यूएशन बहुत एक्सपेंसिव है। वैल्यूएशन वाइज आई थिंक लार्ज कैप में सेफ्टी है, मिड कैप में काफ़ी उछाल आ गया है, और जो आगे के डिस्काउंटिंग है वो एग्जीक्यूशन रिस्क भी है। कुछ भी थोड़ा भी सेटबैक हुआ तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी वहाँ कम लगता है। और आज शाम हम आपके लिए बेहद खास शो लेकर आ रहे हैं, एक ऐसा शो जो आपके निवेश से जुड़ी हर शंका का करेगा समाधान, क्योंकि इस दिवाली निवेश की रिद्धि सिद्धि से आपके जीवन में आएगी समृद्धि। तो शाम 6:27 पर देखिए निवेश से रिद्धि सिद्धि। और अब बात करेंगे बिहार में विधानसभा की, जहां में हंगामे के बीच आज आरक्षण का दायरा बढ़ाने वाला बिल पास हो गया है। जाति सर्वे के बाद नीतीश कुमार बिहार में आरक्षण का दायरा 50% से बढ़ाकर 65% करने के लिए बिल लेकर आए थे, और जो अब पास हो गया है। बिहार में कुल आरक्षण का जो कोटा था वो 65% हो जाएगा। इसमें 10% EWS कोटा जुड़ने के बाद ये कुल आरक्षण 75% हो जाएगा। बिल पास होने से पहले विधानसभा में विपक्षी विधायकों ने नीतीश कुमार के आपत्तिजनक बयान पर जमकर हमला बोला। वहीं सवालों के बदले कैश मामले में संसद की एथिक्स कमेटी का आज बड़ा फैसला आ सकता है। सूत्रों के मुताबिक आज शाम होने वाली बैठक में एथिक्स कमेटी लोकसभा स्पीकर ओम
बिरला से टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा की संसद सदस्यता रद्द करने की सिफारिश कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक एथिक्स कमेटी ने इस बात का फैसला कर लिया है। कमेटी ने मोइत्रा के आचरण के खिलाफ बहुमत के आधार पर रिपोर्ट अडॉप्ट करके सिफारिश करेगी। बीजेपी सांसद विनोद कुमार सोनकर की अध्यक्षता वाली एथिक्स कमेटी इस मामले की जांच कर रही है। सूत्रों के मुताबिक एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि महुआ 4 बार दुबई गई, लेकिन वहां से उनके लोकसभा लॉगिन डिटेल्स 47 बार इस्तेमाल किए गए। और बीजेपी सांसद और एथिक्स कमेटी के अध्यक्ष विनोद सोनकर का कहना है कि कमेटी आज लोकसभा स्पीकर को अपनी सिफारिश देगी। देखिए, निशिकांत जी के द्वारा जो कंप्लेन की गई थी और साथ ही साथ हीरा नंदानी जी के द्वारा जो एफिडेविट दिया गया था, इससे पहले की 2 बैठकों में सारी जो उनके कंप्लेन थे उसको एग्जामिन करने का काम किया गया और साथ ही साथ महुआ मोइत्रा के बयान को भी दर्ज किया गया। इन सब के बाद आज एथिक्स कमेटी की बैठक हो रही है। उन सारे मुद्दों पर विस्तार से चर्चा करके एक प्रस्ताव जो है लोकसभा स्पीकर को भेजना है। और सांसदों विधायकों के खिलाफ चल रहे केस मुकदमों पर सुप्रीम कोर्ट ने आज हाईकोर्ट को मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए हैं। एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि सभी ट्रायल कोर्ट्स के लिए एक गाइडलाइन बनाना मुश्किल है, लेकिन गंभीर मामलों का जल्द निपटारा होना चाहिए। डिटेल लेते हैं असीम चंदा से इस खबर पे। असीम, बताएं जरा सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा है इस पर। सुप्रीम कोर्ट में एमपी एमएलए से जुड़ी एक याचिका दायर की गई थी। इस याचिका में कहा गया था कि देश भर में 5000 से ज़्यादा एमपी एमएलए के खिलाफ मुकदमे लंबित हैं, इन मामलों में तेजी लेकर के आई जाए और जो गंभीर मामलों में सजा याफ्ता एमपी एमएलए हैं वो चुनाव ना लड़ सके, इस पर सुप्रीम कोर्ट किसी तरह की डायरेक्शन दे। सुप्रीम कोर्ट ने आज इसको लेकर के अपना फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इसको लेकर के कोई भी यूनिफॉर्म गाइडलाइंस लेकर के नहीं आ सकते हैं, लेकिन उन्होंने हाईकोर्ट को निर्देश दिए कि हाईकोर्ट के जो चीफ जस्टिस है वो सुओ मोटो इन मामलों की सुनवाई करें। जब भी जहां भी कोई गंभीर मामला हो उस मामले में सुनवाई ना टाली जाए, ये सुनिश्चित किया जाए। इतना ही नहीं, जो सेशन कोर्ट के जज हैं या फिर ट्रायल कोर्ट के जज हैं उनसे लगातार वो अपडेट लेते रहे ताकि मामलों को जल्दी से जल्दी निपटारा किया जा सके। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि हर बार तारीख पे तारीख एमपी एमएलए को नहीं मिलेगी और खासतौर पर उनके मामलों का निपटारा जल्द से किया जाएगा। बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका असीम। और अब बात 2024 के सेमीफाइनल की। मध्य प्रदेश चुनाव के लिए बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव के लिए धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। एक तरफ पीएम लगातार दूसरे दिन मध्य प्रदेश में रैली कर रहे हैं, तो वहीं मध्य प्रदेश के बाद पीएम राजस्थान में भी जाएंगे जहां पर वो रैली करेंगे। यहां एक जनसभा को भी वो संबोधित करने वाले हैं, लेकिन इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी मध्य प्रदेश के सतना पहुंचे और यहां उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। यहां उन्होंने एक तरफ मध्य प्रदेश के लोगों को घर देने की गारंटी दी, दूसरी तरफ कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। कांग्रेस के झूठ के गुब्बारे की हवा निकल गई है और आपने देखा है ना, जब गुब्बारे की हवा तेजी से निकलती है तो वो कैसे लड़खड़ाता है, शोर मचाता हुआ इधर उधर जाता है। वैसे ही हारते हुए कांग्रेस के नेता इधर उधर भागते हुए अब सिर्फ शोर ही शोर मचा रहे हैं। कांग्रेस के पास एमपी के विकास का कोई रोड मैप नहीं और इसलिए कांग्रेस के थके हारे चेहरों में यहां के युवाओं को कोई भविष्य नहीं दिखता है। और यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद जल्द होंगे हाजिर। आप बने रहे हमारे साथ। का स्वागत है। धनतेरस और दिवाली के मौके पर बाजार में सज चुके हैं मिट्टी के दिए। रंग बिरंगी लाइटिंग, डेकोरेटिव सामान की जमकर खरीदारी फिलहाल की जा रही है। इस त्योहारी सीजन में वोकल फॉर लोकल अभियान पर लोगों का कितना ध्यान है, देखिए दिल्ली के सदर बाजार से दीपाली नंदा की ये ग्राउंड रिपोर्ट। धनतेरस और दिवाली के मौके पर बाजार पूरी तरह से सज चुके हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली के सदर बाजार में और आप यहां पर देख सकते हैं हर तरफ आपको धनतेरस और दिवाली की रौनक दिखाई देगी और लोग जो यहां पर आ रहे हैं वो इस वक्त शॉपिंग कर रहे हैं। रंग बिरंगी लाइटों की
दिया, लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति और जो घर सजाने के लिए फूलों की, आर्टिफिशियल फूलों की माला होती है, उसकी यहाँ पर अच्छी खासी डिमांड दिखाई दे रही है। हम लाइट्स लेने आए हैं और ये माला वगैरह ले रहे हैं डेकोरेशन के लिए। अच्छा ये बताएं भैया, हमारे प्रधानमंत्री ने बोला था वोकल फॉर लोकल, कि जो इंडिया की चीज इंडिया में बनी हो आप वही खरीदे, क्या आप इस बार उसको अप्लाई कर रहे हैं, लागू? सहमत तो हैं उस चीज़ से और उसको थोड़ा सा देख भी रहे हैं, बट थोड़ा सा ये आ जाता है कि रेट में ना बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है। भैया खरीदने को जहाँ की चाहिए कि जो हमारे बन रहा है वहाँ की खरीदो। चाइना का माल आता है, कई बार गड़बड़ हो जाता है, खराब हो जाता है, ना जूस होता ना बेकार जाता है। कुछ चीजें चाइना की अच्छी भी निकल जाती हैं, कुछ खराब भी निकल जाती हैं। तो यहाँ पर लोगों का मिक्स रिएक्शन मिल रहा है। किसी का ये मानना है कि चाइनीज आइटम जो भारत में बनी हुई मैन्युफैक्चरिंग है उसके मुकाबले सस्ती मिलती है, तो किसी का ये कहना है कि चाइनीज आइटम की क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज किया जाता है। तो मिक्स रिएक्शन यहाँ पर त्योहारों के मौके पर दिखाई दे रहा है। हालांकि कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स की माने तो धनतेरस और दिवाली के मौके पर इस बार पूरे देश भर में 50,000 करोड़ रुपए के कारोबार होने की उम्मीद है। दीपाली नंदा, दिल्ली। और आपने देखा होगा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लाल रंग के एक बही खाते में बजट पेश करती हैं। असल में सदियों पहले से भारत के व्यापारी दिवाली के दिन बही खाते का पूजन करके अपना कारोबार जो है वो शुरू करते हैं। अब कंप्यूटर के जमाने में क्या आज भी व्यापारी बही खाता खरीदते हैं, ये जानने की कोशिश की हमारे संवाददाता केतन जोशी ने। कंप्यूटर के जमाने में भी आज देश के लाखों व्यापारी है वो दीपावली के दिन इसी बही खाते में श्री सवा लिखकर अपने व्यापार की शुरुआत करते हैं। अभी कैसा है पूरे देश में माहौल, ये जानते हैं नरेश भाई से, जो कि 3 पीढ़ी से इसी बही खाते बनाने के कारोबार में है। नरेश भाई बताइए, लोगों में कितना उत्साह है? क्या व्यापारी अभी भी बही खाते के जरिए है वो अपना पूजन करके ही व्यापार की शुरुआत करते हैं? कैसा माहौल है? कंप्यूटर युग आने से मैं चाहता हूं कि 50% कुछ कम हुआ है, जीएसटी आने से, कंप्यूटर आने से, पर भी हिंदू व्यापारी 1-2 चौपड़ा लेके भी चौपड़ा पूजन, लक्ष्मी पूजन करते हैं। तो गुजरात के हमारे मार्केट में करीबन 100 करोड़ का ये दीपावली के खाता हुई बहियों का इसका टर्नओवर है और मैं जानता हूं वहां तक 3-4 करोड़ नंग जो बिके जाते हैं, खाता हुई बहिये बिके जाती है। और गुजरात से करीबन सटे हुए बाजू के प्रदेश है, जैसे महाराष्ट्र है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, दिल्ली जा रहा है, तो ये सब प्रदेश में भी यहाँ से डट्टा है, कैलेंडर है, खाता वही है, बहिया जो पुरानी हाथ से बनावट वाली बहिया है, और ये मुस्लिम कारीगर जो अहमदाबाद के बहुत कारीगर है जो ये चौपड़े बनाते हैं। बिल्कुल, तो हम कह सकते हैं कि भले ही जमाना कितना भी आगे बढ़ गया हो, लेकिन ये परंपरा आज भी व्यापारियों ने जारी रखी है। केतन जोशी, अहमदाबाद। दिवाली पर क्या है लक्ष्मी गणेश पूजन का शुभ मुहूर्त, क्या है पूजा की विधि, जानने के लिए देखिए हमारा खास कार्यक्रम आज शाम 5:57 पर। और अब बात क्रिकेट वर्ल्ड कप की। आईसीसी वर्ल्ड कप में आज बेंगलुरु की पिच पर श्रीलंका और न्यूजीलैंड की टीम आमने सामने है। टॉस जीतकर पहले बॉलिंग कर रही न्यूजीलैंड ने श्रीलंका को खेल में जमने का कोई मौका नहीं दिया। शुरू से ही अटैकिंग मोड में रही न्यूजीलैंड ने लंका को लगातार झटके दिए हैं। फिलहाल श्रीलंका के 8 विकेट गिर चुके हैं। स्कोरबोर्ड पर अगर देखें तो सिर्फ 125 रन ही लगे हैं। ये मैच कीवी के टीम के लिए काफी अहम है। इस मैच में जीत के बाद न्यूजीलैंड के लिए सेमीफाइनल की राह आसान हो जाएगी। कल के मैच की अगर बात करें तो इसमें इंग्लैंड की टीम ने लगातार 5 हार के बाद पहली जीत दर्ज की। पुणे में खेले गए मुकाबले में इंग्लैंड के नीदरलैंड को 160 रन से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड टीम ने 50 ओवरों में 9 विकेट खोकर 339 रन बनाए, जिसमें बेन स्टोक्स ने 108 और क्रिस वोक्स ने 51 रन की पारी खेली। लेकिन नीदरलैंड्स की टीम 179 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। इस वर्ल्ड कप में इंग्लैंड टीम की ये ओवरऑल दूसरी जीत है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों पर लगातार अपडेट के लिए आप बने रहें CNBC आवाज के साथ। नमस्कार।